I'm a good boy. दोनों गुजराती गायब हो गए। पकड़े जाओ तो ऐसे में पकड़े जाओ जिसमें अपनी इज्जत बने, रिवॉल्वर वगैरह। ये तीनों ने बहुत पकाया है। दुनिया की सबसे भलती एक्सप्लेनेशन सुनी है मैंने कि कचौड़ी लाइट क्यों होती है। भाई साहब बताना जरा। 3 दिन तेरा इंटरमिटेंट छोड़ दे। हम लोग 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं। भाई ये नीम खा रहा नहीं खा रहा है अभी? झूठी बोलेंगे। मैं तो इसको बताने आया हूँ कि 1 आध महीना जितना दिन रहना है 1 आध महीना आराम से रहोगे। आपका चेहरा बता नहीं रहा कि आप जो है इनको चेहरा कमजोर हो रहा है आपका बहुत। बहुत अच्छा किया यार, बहुत ही बढ़िया। अरे राम और श्याम, हम लोग सिर्फ खाने के लिए मुंबई से निकले हैं। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. Check the mic and make sure it sound right, boys. सुबह के 4:30 बजे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं मुंबई एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से सीधा मथुरा। एयरपोर्ट पर विकास बांका और अपर्णा हम लोग का वेट कर रहे हैं। ये प्लान एकदम रैंडम बना है, बहुत ज़्यादा सोचे बिना। देखते हैं कि ये ट्रिप कैसी जाती है एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी सुपर फन। और हमारे बंका बाबू अकेले अकेले खड़े ले। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और क्या टाइम? अपर्णा तो अंदर गई। डिजी यात्रा में दिन मिलाएंगे ऐसे। अच्छा तो किसको छतरी देनी? फर्स्ट क्लास वाले इनिशिएटिव लिया था विकास बांका ने, क्योंकि उसको वहाँ गौशाला जाना था। अपर्णा की ये पहली मथुरा यात्रा है। मैं मथुरा एक बार जा चुका हूँ, मैं और मैगी दोनों। हाँ, सवाल ही नहीं। इतना छोटा छोटा बैग लिया। नहीं, मेरा बैग बड़ा इसलिए है। मेरा इससे बड़ा है। तू There's a long queue, man. You were not expecting this. I'm a good boy. दोनों गुजराती गायब हो गए। नहीं, इधर ही किधर गुज्जूस कभी नहीं बताते कि हम किधर जाते। ऐसा मत बोल रहे। चलो जी, बोर्डिंग हो गई है। नहीं बोर्डिंग नहीं, बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग में तो जा रहे हैं अभी। ये लोग सीधा रुकेंगे जहाँ पे खाने का कोई आइटम होगा। बस मोमोज ना खाएं यार, मोमोज कौन मोमोज खाता है? है ना। मेरा भतीजा है ना मोमोज चैंपियन। गुजराती लोग खाते हैं। हाँ, इन्होंने खाया ना गोवा में मोमोज। मैंने कोई खाने की चीज़ है, कोई अच्छी ढंग की चीज़ खा लो यार। सुनते ही नहीं। आई हेट मोमोज। सीरियसली सेम यार, आई हेट मोमोज। और मैगी आते हैं ना, मतलब मैगी और मायरा मेरे साथ आते हैं तो भाग जाते हैं। उनको पता है इसको तो रोकेंगे, क्योंकि मेरे कैमरे का बहुत सामान होता है। मैं कुछ भी कैसे भी पैक करता हूँ। स्किपिंग रोप वगैरह कैसे डाल सकते हैं? अरे वो एंड में मेरे का यार रिवॉल्वर ही ले आता उससे। हालांकि मथुरा में जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी वॉक होने वाली है। पकड़े जाओ तो ऐसे में पकड़े जाओ जिसमें अपनी इज्जत बने, रिवॉल्वर वगैरह, चाकू वगैरह। बात मेरे हैंड बैग की हो रही है। हमेशा जब भी सिक्योरिटी चेक होता है मेरा बैग रुकता ही है। मेरे बैग में कुछ ना कुछ होता ही है जो कि नहीं ले जाना चाहिए। कभी नेल कटर, कभी जैसे इस बार स्किपिंग रोप मेरे पास थी जो कि हैंड बैग में अलाउड नहीं है। क्या जिंदगी करते हो उसमें? ये स्किपिंग रोप वगैरह लेके आते हो? कम से कम बंदूक तो लाने का था। बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है। हम जा रहे हैं अपनी प्लेन की तरफ। शॉल को कौन आता है? इतनी गर्मी होती है यार। मुझे नहीं पता था कि प्लेन में बहुत गर्मी होती है वाली लाइन मुझे ही भारी पड़ने वाली है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। लेटर भाई साहब, मैं तो सोया हूँ 2 घंटा मस्त। और अभी हमने डिसाइड किया कि हम गाजियाबाद जाएंगे, मॉम डैड को मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एसी किया हुआ था भाई साहब फ्लाइट में। नींद बीच में खुल रही थी मेरी बार बार। ये भाई साहब इतना बड़बड़ कर रहे थे, पीछे वालों ने टोक दिया कि भाई साहब आपकी वॉल्यूम थोड़ा कम करो। है ना, ये देखो अभी भी बोल रहा है। कितना बोलेगा? ये तीनों ने बहुत पकाया है फ्लाइट में, बहुत पकाया है तीनों ने यार। गॉड, ओ माय गॉड, पायलट को आके बोलना पड़ा। आज मेरी जिंदगी का मतलब
पायलट को आके बोलना पड़ा ना तेरे लिए कि चुप हो जा भाई। आज मेरे को लाइफ में जो नहीं देखने का तो भी देख लिया। एक गुजराती ने मेरे को बोला प्लीज डोंट डिस्टर्ब, हम लोगों को बोला देखा मैंने उसको, शी वाज गेटिंग अनॉयिंग। मैं कि क्या कर रहा है, कितना बात कर रहा है कहाँ जा रहे यार। हैं अपने को बैगेज बेल्ट पे नहीं जाना? नहीं हमको नहीं लगे, हमको चाहिए ही नहीं अपना लगेज। आई डोंट वांट माय लगेज। कर लो शॉपिंग कर लो, दिल्ली हाट शॉपिंग। नहीं मुझे करनी है शॉपिंग। क्या शॉपिंग करनी क्या दे दें, कुछ तो लेना पड़ेगा। दिल्ली आए और शॉपिंग नहीं की मतलब ऐसे छपड़ I लगता है। don't mind eating. You want what? You want what? I don't mind. मेरी तो इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू हो गई है, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ, तुम लोग खाओ। सो हमारी टैक्सी फर्स्ट कार की आ चुकी है। हम निकल रहे हैं सबसे पहले एरो सिटी, जहाँ पे विकास को एक दो ऑफिसेज देखने हैं, और वहाँ से फिर हम जाएंगे सीधे गाजियाबाद टू मीट माय मॉम डैड। तो विकास दूसरी गाड़ी से अपने ऑफिसेज देखने के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मैं, अपर्णा और मैगी पहुंच गए एरो सिटी के एक फूड कोर्ट में, थिंकिंग कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करेंगे और साथ में विकास का वेट भी हो जाएगा। मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू हो चुका है। आई होप कि मैं अपनी इस तपस्या में कामयाब हो सकूं। चांसेस आर वेरी लो, क्योंकि मेरे साथ अपर्णा है, मैगी है, विकास है, जो मेरे पीछे पड़े हैं कि इस वेकेशन में नो इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेट्स सी क्या होता है। Side is 1 and this is 2 left hand side, and then we have to cross 1 mark 3. Okay. Strap or single? Huh? और अब दिल्ली की गलियों में घूमो और बीकानेर का नाश्ता नहीं करो, हाउ इज इट पॉसिबल? सो लेट्स गो एंड हैव एंड हॉग। मैं तो नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि मैं हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। ये लोग खाएंगे। A few moments later. दुनिया की सबसे भलती एक्सप्लेनेशन सुनी है मैंने कि कचौड़ी लाइट क्यों होती है। भाई साहब बताना जरा, क्यों होती है कचौड़ी लाइट? कचौरी समोसा जब कच्चा होता है उसको तेल में डालते हैं तो हैवी रहता है, फिर वो जैसे ही लाइट हो जाता है वो तेल के ऊपर आ जाता है। लाइट फूड, Light fried food. हाँ लाइट फूड। Light जैसे fried food. जैसे दूध से ज्यादा लाइट होता है रबड़ी। फिर तो मलाई होनी मलाई, चाहिए। हाँ, क्योंकि लाइट हो जाती है ना तो ऊपर आ जाती है। बहुत बढ़िया। प्लीज 3 दिन तेरा इंटरमिटेंट छोड़ दे, बॉम्बे जाके फिर डबल करना। प्लीज 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 राहुल प्लीज, राहुल प्लीज 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 चल ना। अरे यार तू फर्स्ट टाइम मेरे साथ आया है किधर ऐसा? बॉम्बे। चल चल। बहुत कुछ खा लिया भाई साहब। ब्रेड पकोड़े खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, छोले कुलचे खा लिए, और क्या खाया, समोसा खा लिया। मैं इंटरमिटेंट करने वाला था पर इन लोगों ने कसम दी कि 3 दिन तो कुछ नहीं करेगा। अरे अभी भी खाना बंद किया था, वापस से खाना शुरू करवा दिया। इनको इधर ही जाल में फंसा दो। ये तो गोल गोल घूम के। मैंने सोचा हमने झट से मथुरा जाने का प्लान तो कर लिया है, लेकिन हम घूमने कहाँ वाले हैं? हमारी आइटिनरी क्या है? आइटिनरी क्या है भाई? आइटनरी कुछ नहीं है, इतना सही अपने को मालूम है कि अपन बरसाना जा रहे हैं। बरसाना में राधा रानी का मंदिर जाएंगे, रमेश बाबा का दर्शन करेंगे, गौशाला में जाएंगे, ब्रजशरण महाराज जी से मिलेंगे, पकड़ो। रात को बरसाना रुकेंगे, कल सुबह डॉक्टर गोविंद अपने को मिलेंगे। डॉक्टर गोविंद इज अ वेटनरियन डॉक्टर हियर, वेटनरी है, तो वो काफ़ी मतलब मंदिरों और गौशालाओं से जुड़ा हुआ है एंड लोकल है। सो ही विल टेक अस टू मथुरा एंड वृंदावन, जहाँ जहाँ जाना है, मतलब जहाँ जहाँ भी जाना है। इसके बीच में एक गोपेश महाराज जी, उनसे मिलेंगे, कोशिश करेंगे प्रेमानंद जी से भी दर्शन लेने का। I want to go to Yamuna Mandir, Yamuna Tat. I want to do the Shanti Aarti. I want to do, of course, Baki Bihari. I want to go to all that. तो ऐसा लगता है कि हम लोग 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं और 1 महीने में हम अपनी आइटिनरी बढ़ाते और जाएंगे। इस वक्त हम गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं टू मीट माय पेरेंट्स। सब कुछ इतना रैंडम, इतना अचानक है कि समझ में नहीं आ रहा
कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बस जहाँ मन लेके जा रहा है हम चले जा रहे हैं। Two hours later. तेरे को बताना चाहिए ना, शुरुआत तेरे से ही होगी। जीरो पे 2 बार आउट हुआ है, शर्म नहीं आती। ये लड़का सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, 0 पे आउट हो क्या? कोई मतलब है सुबह 5 बजे उठने का? आउट भी करता हूँ, है बैट्समैन की बॉलर? ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। आज मेरी मुलाकात रमा मौसी और मौसा जी से भी हो गई। मेरी मौसी और मौसा जी दिल्ली में रहते हैं और जब ग्रेजुएशन के बाद मुझे थिएटर करना था तो मैं 1 साल मेरी मौसी के घर पर ही रहा था, दिल्ली कैंट में। मैगी अपर्णा को डरा रही है कि राहुल व्लॉग में कुछ भी डाल देगा, सो बी केयरफुल। जो रेपुटेशन उससे अच्छी है होगा तो भला ही होगा। पूरे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इससे ज्यादा क्या करूँगा? वहीं पर कैंची धाम में कि यहाँ समाधि कैंची धाम? हमारे नैनीताल से कैंची धाम के लिए 2 किलो नैनीताल से कैंची धाम, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है ना। इतना बड़ा नैनीताल से कैंची धाम इतना ज्यादा? 17 किलोमीटर कितना? 17 किलोमीटर का रोड पे। पापा ये नीम खा रहा नहीं खा रहा है अभी? नहीं खा रहा, इन्हें झूठी बोलेंगे। अच्छा वो झूठ बोलेंगे। जो बोलते हैं उसका मतलब उल्टा होता है। नीम खाता है मतलब? अरे उसकी ना फेस पे पिंपल्स आने शुरू हुए। मैं क्या सबसे अच्छा तरीका है नीम खाना, नीम के पत्ते चबाना चाहिए। वैसे तो मौसा जी मौसी को लेने के लिए आए हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कम नहीं है। एंड ही इज़ कंप्लेनिंग कि हर बार यहीं आना क्यों ज़रूरी है, मिलने के लिए कभी घर भी आओ। अगर मिलना है तो उधर ही आ जाना, यहीं के आनंद विहार। आनंद विहार के। पर आप बोले क्यों टिकती ही नहीं है आजकल मौसी? हम टिका, तुम अगर आओगे तो हम टिका देंगे। ऐसे होता है। नहीं आया हूँ मैं, तो इसको बताने आया हूँ कि 1 आध महीना जितना दिन रहना है 1 आध महीना आराम से रहोगे। आपका चेहरा बता नहीं रहा कि आप जो है इनको, आप चेहरा कमजोर हो रहा है आपका बहुत। इसके लिए चेहरा कमजोर हो रहा है। This is good luck, put it in piggy bank. Where's your pocket? सिर्फ मोमोज मत खाना। वाइटर निकला उसमें। Momos नहीं, actually नहीं। आओ नीचे आओ। और अब हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए। बहुत अच्छा किया यार, बहुत ही बढ़िया। चलो एक पड़ाव पूरा हो गया। नहीं मत करो पापा, रहने दो रहने दो रहने दो, बीमार हो रहने दो। रहने दो पापा, रहने दो। अरे राम और श्याम निकलने बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चलो बैठो, यहीं पीछे हो। बाय 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 बाय। चलो पापा बाय बाय बाय। चलो चलो ठीक है। चलिए हमारी सोती सुंदरी उठ गई है, चाय की तलब चेहरे पे। अरे मीठा। तो यहाँ से हमारा पहला पड़ाव होने वाला है माता जी की गौशाला इन परसाना। वहाँ पर हम लगभग 2 दिन रुकने वाले हैं। सुना है वहाँ पे लगभग 65,000 से ज़्यादा अबैंडन्ड गायें हैं जिनको वहाँ रखा जाता है, पाला पोसा जाता है। क्योंकि मथुरा के इस प्लान का इनिशिएटिव विकास बांका ने लिया था, तो मैंने ये सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी है कि हमें कब किस दिन कहाँ जाना है। तो हम सिर्फ जा रहे हैं, लेकिन हमको घुमाने वाला विकास बांका ही है।
हम लोग सिर्फ खाने के लिए मुंबई से निकले हैं। मुंबई में सिर्फ कुछ नहीं, हम लोगों ने फ्लाइट में खाया था। मैं सोया हुआ था, इन लोगों ने बहुत बातें करते हुए खाया। उसके बाद मेरे घर गए जहाँ पे नहीं हम लोग बीकानेर गए, जहाँ पे हमने छोटे छोटे समोसे खाए और बड़े बड़े छोले कुलचे खाए। और उसके बाद हम लोग मेरे घर गए जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस चाय पी और थोड़े से फ्रूट सलाद खाए और उसके बाद ब्रेड पकौड़े खाए, थोड़े पकौड़े खाए बस। और फिर हमें भूख नहीं लग रही थी। अब पता नहीं अचानक कहाँ से भूख लग रही है, सबके मुंह चलने शुरू हो गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं विराम देते हैं। अगले व्लॉग में मिलेंगे बरसाना में माताजी गौशाला में। आई होप यू लाइक द व्लॉग। Make sure to hit the like button, comment in comment section and subscribe the channel. Bye bye.